आज स्टडी करने वाले डीएसए का फर्स्ट टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। इसमें हम स्टडी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, पॉइंटर, एंट्री एंड ग्राफ को स्टडी करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एक नॉलेज होगी। नॉलेज हम किसे कहते हैं, जानकारी किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान यानी नॉलेज। और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा को। जब हम इंफॉर्मेशन को मिलाएंगे तो नॉलेज बनता है, और जब हम डेटा को मिलाते हैं तो इंफॉर्मेशन बनता है। अब डेटा क्या होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। तो ये इनका सबसे छोटा टुकड़ा डेटा होता है अपना। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नॉलेज हम किससे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं, डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा किसे बोलते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा डेटा कहलाता है। अब बात करें डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं उन्हें डेटा टाइप्स कहते हैं। जैसे डेटा हमारे नॉर्मली 3 टाइप के हो सकते हैं। एक नंबर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल 1 2 3। दूसरा हो सकता है एबीसी, कैरेक्टर। और तीसरा स्पेसिफिक सिंबल हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं, इसको कैर बोलते हैं। तो कैरेक्टर यानी कैर, ठीक है। तो ये हो गया डेटा टाइप्स हो गया। तो आप किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किस टाइप के डेटा को यूज कर रहे हैं। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, हम किस टाइप से डेटा को स्टोर कर रहे हैं और उसको किस टाइप से ऑर्गेनाइज, मैनेज, मॉडिफाई कर रहे हैं डेटा को, वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज डेटा विच यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड मॉडिफाइड द डेटा, जिससे हम डेटा को काफी अच्छे तरीके से यूज कर सके। अब बात करते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जैसे ये टॉपिक का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सब आ जाते हैं, एंड एल्गोरिदम में क्या आ जाता है, ये पूरा आ जाता है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे 2+3, 2 नंबर को जोड़ना एक प्रॉब्लम है। पहले क्या होगा, हम टेक द नंबर पहले लेंगे 2 और 3, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या मल्टीप्लिकेशन का, तो उसको ऐड कर देंगे। तो 2+3=5 आ जाएगा। तो इसको 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस थी उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। डिजाइन एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम को डिजाइन करना, किसी मेथड के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे डिजाइन एल्गोरिदम कहलाता है। किसी मेथड के थ्रू किसी एल्गोरिदम को डिजाइन करने की प्रोसेस डिजाइन एल्गोरिदम कहलाता है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। कोई एल्गोरिदम है तो वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है रन होने में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जिसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जो एल्गोरिदम है इसके सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए। इनपुट हमेशा 0 से डिनोट करते हैं, आउटपुट हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। हम इसमें अनलिमिटेड स्टेप तो बना सकते हैं, लेकिन हम इसे लिमिटेड बना तो ज्यादा सही है, ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होती है। एल्गोरिदम को आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, जावा, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, किसी से ही कर सकते हैं। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को अब देखते हैं कि एल्गोरिदम फ्लो चार्ट होता क्या है। तो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम में होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और फ्लो चार्ट क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है उसको रिप्रेजेंट किया जाए डायग्राम के थ्रू, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे सर्कल से स्टार्ट और एंड किया जाता है, एरो से डिनोट किया जाता है, इससे इनपुट लिया जाता है, इससे प्रोसेसिंग की जाती है। तो जैसे एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं, एक प्रॉब्लम जिसका एल्गोरिदम लिखते हैं, एक प्रॉब्लम जिसको हमें 2 नंबर को सम करने का एल्गोरिदम लिखें। तो हमने स्टार्ट किया, फिर इनपुट ले लेंगे, क्या इनपुट लेंगे, एक्स एंड वाई, फिर प्रोसेस करेंगे x + a + b या x + y,
आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो आंसर होगा वो आ जाएगा, फिर एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। 5 स्टेप में इसको सॉल्व किए। और फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डायग्राम के थ्रू। तो एक सर्कल बनाया, स्टार्ट किया, इनपुट लिया x एंड y, सम करेंगे x प्लस वाई, डिस्प्ले का दाद देंगे एंड आउटपुट दे देंगे। तो होता है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। अब बात करते हैं सूडो कोड और एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सूडो कोड क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एल्गोरिदम को। और जो एल्गोरिदम होता है इसको सिस्टमेटिकली लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन जो सूडो कोड है काफ़ी सिंपल लिखा होता है। एल्गोरिदम में कोई रूल्स नहीं होते, सूडो कोड में कुछ रूल्स होते हैं। एल्गोरिदम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, सूडो कोड ईजी होता है। जो अपना एल्गोरिदम होता है इसमें हम किसी भी लैंग्वेज का यूज करते हैं और सूडो कोड में कोई लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा होता है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पढ़ रहे होते हैं। प्रिमिटिव के अंदर बूल, कैर, फ्लोट ये आते हैं। जैसे कि बुलियन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है, कैर के अंदर क्या आ जाता है, कैरेक्टर के अंदर ABCD, इंटीगर के अंदर क्या आता है 1 2 3 4, फ्लोट के अंदर जो डेसिमल नंबर होते हैं 2.3 2.4 ये सब फ्लोट के अंदर आता है। फिर प्रिमिटिव आपने क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। तो नॉन प्रिमिटिव को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किए, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, 1 पहले स्टोर किए, फिर 2, फिर 3, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक लाइन से डेटा को स्टोर करना है, तो लीनियर होता है। नॉन लीनियर रैंडमली कोई भी डेटा आ रहा है, कोई भी डेटा जा रहा है। अब लीनियर के अंदर भी 2 पार्ट आता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब स्टैटिक के अंदर एरे आ जाता है, डायनेमिक के अंदर क्यू, लिंक लिस्ट एंड स्टैक आ जाता है। अब यहाँ बात करते हैं जो नॉन प्रिमिटिव जो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट है, इसमें क्या होता है, जो क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस होता है, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिंक लिस्ट में एक नोड होता है जो एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है नेक्स्ट नोड के। और ट्री के ग्राफ अभी थोड़ी मिनट में क्लियर हो जाएगा क्या होता है कि अब जैसे नॉन प्रिमिटिव यहाँ पास ट्री ऑन ग्राफ आ जाता है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो क्यू होता क्या है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। कैसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे एक लाइन लगाई गई है ATM के लिए, तो जो बंदा पहले आया वो पैसा पहले निकालेगा, फिर दूसरा आया वो दूसरा पैसा निकालेगा, जो तीसरा तीसरे नंबर पे पैसा निकालेगा। बट स्टैक भी एक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बट जब हम डेटा को स्टोर कर देते लेकिन फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे यहाँ पास एक इंडेक्सिंग बनाई गई, पहला एलिमेंट स्टोर किए, फिर दूसरा किए, फिर तीसरा किए। सबसे पहले क्या हो, कौन सा एलिमेंट स्टोर किया, 1। लेकिन जब आउटपुट करेंगे तो जो सबसे टॉप में उसको पॉप करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे ऊपर क्या, 3 पहले निकालेंगे, फिर 2, फिर 1। जैसे रोटी बनाई जाती है तो जो रोटी सबसे पहले बनी वो सबसे नीचे आ जाती है, जो रोटी सबसे लास्ट में बनी वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो जो सबसे ऊपर रोटी होता है पहले वो बाहर जाता है और सबसे नीचे रोटी सबसे लास्ट में जाती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब दोनों को जैसे देखते हैं, क्यू में यदि इनपुट 1 2 और 3 दिए हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, ये क्यू में आएगा, ठीक है। लेकिन वहीं जब स्टैक में हम 1 2 3 देते हैं तो यहाँ पास आउटपुट क्या आता है, 3 2 एंड 1। तो मेजर डिफरेंस, यदि हम क्यू में इनपुट देंगे 1 2 3 तो आउटपुट आएगा 1 2 3, बट स्टैक में यदि इनपुट देंगे 1 2 3 तो आउटपुट आएगा 3 2 1। क्यों, जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस होता है, बट स्टैक इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है जिसमें जो नोड होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। पहले पार्ट में हम एड्रेस वैल्यू स्टोर करते हैं, जो डेटा होता है उसको स्टोर कर रहे होते हैं। दूसरे पार्ट में पॉइंटर, पॉइंटर मीन्स एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नोड का। जैसे यहाँ पास एक नोड हो गया, ठीक है, यहाँ पास हम डेटा स्टोर कर दिए A और एक एड्रेस हो गया ये, यहाँ पास अगला क्या है B। अब इसका एड्रेस हो गया मान लीजिए
1 हो गया, इसको हो गया 2। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, एड्रेस आएगा, तो यहाँ पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा नल। यहाँ पास एक हेड पॉइंटर भी होगा जो बताएगा कि नोड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से ए से स्टार्ट, तो ए का एड्रेस यहाँ पास आ जाएगा। तो इस तरीके से एक नोड क्रिएट होता है। अब बात करते हैं एरे क्या होता है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। लिंक लिस्ट की तरह ही है, ये भी सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा होता है एक बाय एक। यहाँ पर ये एड्रेस को स्टोर नहीं करता। सिमिलर जैसे 10, 20, 30, 40 इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर किया गया और इसकी इंडेक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। अब ट्री या ग्राफ की बात करते हैं। ट्री ग्राफ में नोड्स का उपयोग करके ट्री ग्राफ को बनाया जाता है और दोनों में से भी एक चीज़ का डिफरेंस होता है। जब ट्री बना रहे होते हैं तो सबसे ऊपर जो होता है उसको रूट कहते हैं और उस नीचे वाले को चाइल्ड कहते हैं, लेकिन ये साइकिल नहीं बना रहा होता। यहाँ गए यहाँ गए, साइकिल नहीं बना। लेकिन जब वहीं ग्राफ में इसी डायग्राम को बनाएंगे तो एक कंप्लीट साइकिल बनाएगा। यहाँ गए C1 से P में गए, P से C2 में गए, C2 से C1 में आ गए, तो एक ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक डिराइव डेटा टाइप होता है जो डेटा को स्टोर कर रहा होता है और एड्रेस को भी स्टोर करता है नेक्स्ट पॉइंटर के। जैसे हम एक डेटा टाइप बना लिए इंट a=10, तो a एक डेटा टाइप से किस टाइप का, इंट टाइप का, जिसमें 10 को हम स्टोर कर रहे हैं, असाइन किए हैं वैल्यू। अब पॉइंटर कैसे होता है, पहले डेटा टाइप लिखो, फिर स्टार बनो, फिर पॉइंटर का नाम लिख दो। तो मैंने एक डेटा टाइप लिख दिया इंट, स्टार बनाया, पॉइंटर का नाम दे दिए p, तो अपना एक पॉइंटर बन चुका है। यहाँ पास p की जगह ABC कुछ भी दे सकते थे। अब p में a का वैल्यू असाइन करेंगे, स्टोर करेंगे, तो p =sm_topic a। तो ये क्या गया, a का जो एड्रेस होगा p में चला गया। अब system.out.print लिखेंगे और वैल्यू ऑफ a, फिर स्टार p लिख देंगे, तो p मीन्स 10। स्टार p की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ पास हमने वैल्यू चेंज कर दी गई है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट